हार्डो फिजिक्स में रिलेटिव मोशन पर प्रॉब्लम देखिए। ये प्रॉब्लम नंबर 1.13 है। अ पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी v so that the vector v is continuously aimed at point b which is in turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u less than v. At the initial moment of time v vector is perpendicular to u vector and the points are separated by a distance l. How soon will the points converge? तो देखिए इनिशियल इंस्टेंट टी इक्वल टू 0 पर सपोज कीजिए पॉइंट ए यहां पर है और पॉइंट बी यहां पर है, ए बी हो गए। इनके बीच का जो इनिशियल सेपरेशन गिवन एल है। अब इसकी वेलोसिटी क्या है, यू वेक्टर है और यू वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है। यहाँ यू वेक्टर है जो यहाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है, तो इसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो कुछ इस तरह से स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा ये। और जो पॉइंट ए है वो इस तरह से मूव करेगा कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा बी की पोजीशन की ओर डायरेक्टेड होगी। ठीक है, जैसे जब पॉइंट ए यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी भी जो है वो इस डायरेक्शन बी की तरफ ही डायरेक्टेड है ये। जब यहाँ पर पॉइंट बी आएगा और ए यहाँ कहीं होगा तो ए की वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, बी की पोजीशन की ओर होगी। जब बी यहाँ जाएगा तो ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो बी की तरफ डायरेक्टेड होगी। तो इस तरह से ए क्या है, एक डिफिनिट कर्व पाथ पर यहाँ मूव करेगा। इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा और जा करके एक डिफिनिट पॉइंट सपोज कीजिए पी पर यहाँ पर बी से मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक का जो टोटल टाइम है वो कितना है, टी है मान लीजिए। अब किसी इंस्टेंट टी पर यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट बी जो है वो यहाँ पर पोजीशन बी डैश पर पहुंचता है, तब यहाँ पर पॉइंट ए क्या होगा, यहाँ मान लीजिए ए डैश पर है। तो ये इनके बीच का इंस्टेंटेनियस सेपरेशन हुआ। अब इस इंस्टेंट पर, इस पोजीशन पर ए के वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, बी की पोजीशन यानी बी डैश की तरफ है ये। और बी की वेलोसिटी डायरेक्शन हमेशा किधर है, इस पाथ के अलोंग है। ये कितना है, यू है, और कितना ये भी वेक्टर है। यहाँ ये सेपरेशन वेक्टर हो गया। तो इस इंस्टेंट पर सपोज कीजिए यहाँ पर भी वेक्टर एंड यू वेक्टर के बीच का जो एंगल है, या फिर सेपरेशन वेक्टर और यू वेक्टर के बीच का एंगल है वो कितना अल्फा है। तो इस लाइन के अलोंग, सेपरेशन के अलोंग अगर यू को रिजॉल्व करें तो सपोज कीजिए इसका कंपोनेंट कितना u1 है, तो u1 कितना होगा, u1 इज इक्वल टू होगा u cos अल्फा। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि u लेस देन v, u क्या v से लेस है, तो यहाँ पर जो ये कंपोनेंट होगा u cos अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, u से भी लेस होगा। तो देयरफॉर u cos अल्फा इज लेस देन v बनेगा। देन रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग सेपरेशन, then relative velocity along s वेक्टर, ये होगा ds अपॉन dt। ठीक है, अब ds अपॉन dt क्या होगा, चूंकि s क्या टाइम के साथ यहाँ डिक्रीजिंग है तो ds बाई dt निगेटिव होगा। तो अगर आपको इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है या पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, माइनस इसमें और लेंगे। तो माइनस ds बाई dt का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेपरेशन के लाइन क्या वेलोसिटी इसकी v है, उसका कंपोनेंट u1 यानी u cos अल्फा है। ये बनेगा v माइनस u cos अल्फा। तो ये हो जाएगा माइनस ds इज इक्वल टू v माइनस u cos अल्फा इंटू डी टी। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो अब इनिशियल सेपरेशन क्या है, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू आप s कितना गिवन एल है, फाइनल सेपरेशन जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ पर इसका फाइनल वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा ये माइनस एल टू जीरो डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इनिशियल इंस्टेंट क्या जीरो है, फाइनल इंस्टेंट कितना है, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो टू कैपिटल टी v माइनस यू कॉस अल्फा इंटू डी टी होगा। तो इंटीग्रेट कीजिए, ये होगा माइनस ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, s हो गया। तो s l टू जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेट करो तो यहाँ v का v क्या कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, ये मैग्नीट्यूड है ये, तो v dt, तो dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ये v हो गया और यहाँ t हो गया, इसको अलग कर देते हैं यहाँ। तो जीरो टू कैपिटल टी माइनस यहाँ हो जाएगा u बाहर, इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल टी कॉस अल्फा dt। ये बनेगा आपका
माइनस ऑफ 0 माइनस एल इज इक्वल टू भी है, और वहां t माइनस 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या था, ये 0 से t था, तो यहाँ t माइनस t क्या है, लो अपर लिमिट हो गई, तो t माइनस 0 हुआ, माइनस u इंटीग्रेशन 0 टू t कॉस एल्फा डी टी। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू v इंटू टी माइनस यू इंटीग्रेशन 0 टू t कॉस एल्फा डी टी। फर्स्ट नंबर इक्वेशन होगा, सपोज कीजिए। और पॉइंट बी के पाथ के पैरेलल दोनों पॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट या इक्वल होंगे। यहाँ पर बी से पी तक जो डिस्प्लेसमेंट बी का है उतना क्या होगा, ए का होगा। तो ए की वेलोसिटी का रेजोल्यूशन करें इस पाथ के पैरेलल, तो जैसे यहाँ पर ये एंगल भी कितना अल्फा होगा, ये कंपोनेंट मिलेगा v cos अल्फा। तो यहाँ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए along x एक्सिस इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ b along x एक्सिस। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 टू t v cos अल्फा dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पर b की वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, b की वेलोसिटी कितना u कांस्टेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा u इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पर v कांस्टेंट है, तो यहाँ मिलेगा आपको v इंटीग्रेशन 0 टू t cos अल्फा dt इज इक्वल टू u इंटू टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 टू t cos अल्फा dt इज इक्वल टू u इंटू टी अपान v हो जाएगा। मान लीजिए क्या सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू v इंटू टी माइनस u इंटू यू टी अपान v हो जाएगा। अब यहाँ पर t कॉमन हो गया, तो L इज इक्वल टू मिला v माइनस यू स्क्वायर हो गया बाई v इंटू टी। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना होगा, v हो गया, तो अभी हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू टी। तो t का वैल्यू आ जाएगा t इज इक्वल टू एल वी अपान वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट्स के मिलने का टाइम हो गया, या दोनों पॉइंट से कन्वर्ज होने का टाइम इंटरवल हो गया। ये कोटा रैंकर क्लासेस का ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आयरोडोप की इस तरह से इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।